हरे कृष्ण। एक भगवान के बड़े प्यारे भक्त थे। वे गंगा स्नान के लिए जा रहे थे कि मैं 2 दिन जाऊं और गंगा स्नान करके लौटूं। पहले पद यात्रा होती थी, आदमी पैदल जाता और पैदल आता। जैसे ही वो प्रस्थान करने वाले थे अपनी कुटिया से, कुछ महात्मा आए। कहने लगे कि आप भगवान के बड़े भक्त हो, हम आपकी कुटिया में भागवत कथा करना चाहते हैं। क्या हम आपकी कुटिया में बैठकर भागवत कथा करें? तो उस भक्त ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं जा रहा हूं गंगा स्नान करने, आप बिल्कुल ये कुटिया आपकी और भागवत कथा कीजिए। ठीक है। महात्माओं ने बैठकर भागवत कथा शुरू की और आपस में भागवत कथा करने लगे। ये भक्त गया गंगा नदी की ओर, लेकिन क्या देखे कि पैदल चलते चलते जब वो गंगा नदी के तट पे पहुंचा तो मां गंगा के इसको दर्शन नहीं हुए। बहुत दूर दूर तक गया, लोग स्नान कर रहे हैं, लोगों को दर्शन हो रहे हैं मां गंगा के, लेकिन इसको दर्शन नहीं हो रहे। तो ये हैरान हो गया कि मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे। लगता है माता गंगा मुझसे नाराज है, लगता है मुझसे कोई अपराध हुआ है, तभी तो गंगा मैया के मुझे दर्शन नहीं हो रहे। ये रोने बैठ गया। एक महात्मा ने उनसे पूछा उनके रोने का कारण। तो उन्होंने कहा कि मुझे माता गंगा के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, मुझसे कोई अपराध हुआ है, क्या हुआ है, और लगता है गंगा मैया मुझसे नाराज है, अब मैं क्या करूं। तब उस महात्मा ने पूछा कि तुम यहां गंगा स्नान करने आए हो, तो पहले ये बताओ कि तुम निकले कहां से। बोला, मैं घर से निकला। तुम्हारे घर में क्या था? बोला, मेरे घर में कुछ साधु आए और वो भागवत कथा करने लगे। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग भागवत कथा करो और मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूं। तब महात्मा ने कहा, ये तुमसे चूक हो गई। तुम्हें पता है तुम्हारे घर में भागवत कथा चल रही है, कृष्ण कथा चल रही है, और मां गंगा तुम्हारे घर में ही विराजमान है, क्योंकि जहां भागवत कथा होती है वहां पर समस्त देवता विराजमान होते हैं, समस्त तीर्थ विराजमान होते हैं, और तुम भागवत कथा छोड़ के यहां गंगा स्नान करने आए हो। तुम जरूर गंगा स्नान करो, पहले तुम भागवत कथा श्रवण करो, जाओ। और ये भक्त घर गया, भागवत कथा श्रवण की, क्षमा याचना की, और फिर गंगा मैया ने भी दर्शन दिया और उसने गंगा स्नान भी किया। प्रिय बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ हरि कथा होती है, जहाँ भगवान कथा होती है, वहाँ सारे तीर्थ भी आके विराजमान होते हैं, और जब हम भगवान कथा में स्नान करते हैं तो सारे तीर्थों का स्नान हो जाता है। हरे कृष्ण। और एक विशेष सूचना कि हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी जयपुर नगरी में पधार रहे हैं 28 और 29 मार्च, सैटरडे संडे, और 29 को तो एकादशी भी है। शाम को 7 बजे बापू जी सरकार के प्रवचन है मोनाटो धर्मशाला कंवर नगर में। और हाँ, 28 मार्च को हम शनिवार के दिन दुर्ग शहर में हैं। एक दिन की सत्संग है दुर्ग शहर में, छत्तीसगढ़ में। हरे कृष्ण।